Okay, everyone. Hello, and there is something that I wanted to share with all of you. Well, thankfully, I'm surrounded with people with brains, so हम लोगों के healthy discussions चलते रहते हैं. I said people with brains because I have heard बहुत सारे लोगों का कहना कि यार हमें तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता और उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि सोचने के लिए टाइम की नहीं और दिमाग की ज़रूरत होती है. बिकॉज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 80% लोग तो कमोड पे बैठे बैठे सोच रहे थे, जैसे मैं ब्रश पे करते करते सोचती हूँ. एनी सो लाइक आई वाज सेइंग कि पीपल विथ ब्रेन्स. सो रिसेंटली जैसे हमारी बात होती है कोरोना पे, लॉकडाउन पे, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो कैसे एक दूसरे को हेल्प करें, पॉलिटिकली क्या चीज़ें चल रही हैं, वैक्सीन के लिए क्या चल रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड ऑफ कोर्स एक दूसरे की सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड बाकी इंटरपर्सनल चीज़ें. इसी डिस्कशन के बीच में एक टॉपिक निकला, दैट वाज सत्य एंड तथ्य. और उसके बारे में जब मैंने बाद में सोचा तो इट आंसर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी, एंड दैट इज़ व्हाई आई डिसाइडेड कि आई शुड शेयर इट विथ यू ऑल्सो. शायद आप लोगों को भी आपकी लाइफ के कुछ और आंसर्स मिल जाएं. वेल, एंड कोइंसिडेंटली व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, मुझे लगा कि हम इसे कोरोना से बहुत ईजिली रिलेट कर सकते हैं. सो द थिंग इज़, द टॉपिक वाज सत्य एंड तथ्य. तथ्य बेसिकली इज़ फैक्ट इन हिंदी, बट लेट्स नॉट गो टू द डेफिनेशन, डिक्शनरी डेफिनेशन. लेट्स टॉक अबाउट प्रूफ्स. सो बात ये है कि किसी एक पर्टिकुलर मैटर, एक केस पे आपके सामने एक सच होता है और बहुत सारे प्रूफ्स होते हैं इन फेवर और अगेंस्ट एंड ऑल दैट. एंड योर चॉइस कि आप किस चीज़ को चूज़ करते हैं मेक्स योर डिसीजन राइट और रॉन्ग. कि आपके पास कुछ फैक्ट्स होते हैं सपोर्टिंग द राइट थिंग एंड कुछ फैक्ट्स होते हैं अगेंस्ट द राइट थिंग. अगर आपने वो फैक्ट्स अनफॉर्चुनेटली चूज़ कर लिए सो द डिसीजन गोज़ रॉन्ग्स, और अगर आपने सत्य को चूज़ किया सो यू आर सॉर्टेड. एनीवेज, सो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अगर हम ये सोचें कि ये एक केस, एक मैटर की बात है कि ये सही है या ये गलत है, उसने सच बोला या उसने झूठ बोला, बहुत छोटी सी चीज़ है. बट व्हाट अबाउट दोस जिनकी लाइफ की ये बहुत बड़ी रियलिटी है. इट्स अबाउट द होल लाइफ. व्हाट अबाउट दोस जो एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहते हैं, जो सच से भागते हैं. सो व्हाट आई से इज़ कि अगर तो ये एक किस्सा है सो इट्स लाइक अ नॉर्मल फ्लू और थ्रोट इन्फेक्शन. बट अगर ये फुल लाइफ की बात है, कोई एक प्रॉपर इल्यूजनरी वर्ल्ड में रह रहा है, सो इट इज़ अ बिग इन्फेक्शन. नाउ द थिंग इज़, कभी कभी गलतियाँ होना या थोड़ी ज़्यादा हो जाना इज़ ह्यूमन बिकॉज वी आर मेंट टू मेक मिस्टेक्स. बट व्हाट अबाउट दोज जो कॉन्स्टेंटली ये गलतियाँ करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स का ये एक्सेप्ट नहीं करना कि उनके बच्चों के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, उनमें कुछ गलत आदतें हैं. फ्रेंड्स का ये एडमिट नहीं करना कि उनके दोस्त में कुछ प्रॉब्लम है. पीपल हु आर डेटिंग, उनको ये एक्सेप्ट नहीं करना कि उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में या हुआ मैरिड उनके हस्बैंड वाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, और वो एक कॉन्स्टेंट इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहते हैं. फॉर देम, पेरेंट्स के लिए बच्चों के स्कूल या कॉलेज के टीचर्स, उनके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स. फ्रेंड्स के लिए उनके सिबलिंग्स, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके दूसरे फ्रेंड्स. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के लिए उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, अड़ोसी पड़ोसी सब गलत होते हैं, बट वो एक पर्टिकुलर इंसान ही सही होता है इन एवरी केस. सो सत्य और तथ्य में वो अपने वाले जो तथ्य होते हैं वो कॉन्स्टेंटली निकालते रहते हैं. अभी सी व्हाट आई फील इज़ कि आपका बच्चा, आपका फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड या आपके स्पाउस आपसे कॉन्स्टेंटली झूठ कैसे बोल सकते हैं जब तक उन्हें ये नहीं पता हो कि आपको खुद झूठ सुनना है. उनको भी एक ड्यूरेशन के बाद एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सामने वाले को उस इल्यूजन में खुद रहना है. एंड सिमिलरली आपके साथ के जो लोग हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली एक सच्चाई बताते रहते हैं, उनका सच बोलना बंद हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी पता चल जाता है एक टाइम के बाद कि अगले को वो सच सुनना ही नहीं है. आपको नहीं सुनना है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन योर फ्रेंड, इन योर किड,
in your partner. So what I was saying is कि अगर like I was saying कि अगर हम इसे रिलेट करें, मैं सीरियसली इस बारे में सोच रही थी सुबह और मुझे ऐसा लगा कि येस वी कैन वेरी मच. तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स होते हैं कि अगर तो कोई बंदा ऐसा है जो हर जगह डिसीजन गलत लेता है और उसने किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी, अपने बच्चे के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, अपने स्पाउस और अपने पार्टनर के लिए गलत डिसीजन लिया, तो नॉर्मल कोल्ड फ्लू है जो हमेशा उसको होता है. बट अगर कोई ऐसा इंसान है जो अदरवाइज़ सही और गलत समझता है, सही और गलत के लिए स्टैंड लेता है, पर वो एक पर्टिकुलर या कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही कॉन्स्टेंटली गलत डिसीजन लेता रहता है, दैट पर्सन इज़ इन्फेक्टेड. नाउ व्हाट कुड बी द कॉज? पहला जो मुझे समझ में आता है इज़ मेरा बच्चा, मेरा दोस्त, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी बीवी, मैं, ईगो, कि मैं गलत नहीं हूँ. यहाँ पर वो सामने वाले को इसलिए गलत नहीं ठहराते हैं क्योंकि मैं गलत नहीं हो जाऊँ. एंड व्हेन द ड्यूरेशन इज़ लिटिल लॉन्गर, बच्चा बड़ा हो गया है, आपकी दोस्ती लंबी हो गई है, डेटिंग बहुत टाइम से हो रही है, या नाउ यू आर अर्लियर यू वर डेटिंग, नाउ यू आर मैरिड, या आपकी शादी को लंबा टाइम हो गया है. सो गिल्ट कैसे कि अगर आपने एक्सेप्ट किया कि बच्चे में इशू है तो आपकी परवरिश पर उंगली उठेगी. अगर आपने एक्सेप्ट किया कि आपका दोस्त गलत है, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड गलत है, आपकी बीवी या आपका पति गलत है, तो लोग आपकी चॉइस पर उंगली उठाएंगे. या आपने उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को गलत ठहराया होगा, लाइफ में बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए होंगे ये बोल कर के वो सही है, वो सही है, वो सही है. अब वो सारी चीज़ें आपको हॉन्ट करेंगी. सो बेटर है आँख में पट्टी बांध लो. सो गिल्ट एक टाइम के बाद जब ड्यूरेशन लंबा हो जाता है, सो इस पर्टिकुलर डिसीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है गिल्ट. सो आपको उस गिल्ट से भागना होता है, तो आप सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करते. सो अब बात आती है उन लोगों की जो ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. तो जिन लोगों को सामने वाले से कोई मतलब नहीं होता, वो एज़ यूजुअल वही करते हैं जो हम अभी कोरोना के केस में कर रहे हैं, सोशल प्लस वो लोग इमोशनल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं कि भाई तुम्हें सच देखना नहीं है, इट इज़ बेटर कि आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, दूर दूर से हाई हेलो रखेंगे. अब मुद्दा आता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आज भी बोलते हैं अरे जा यार कर ले, कुछ नहीं होता, निकल जा घर से बाहर, कुछ नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को पता होता है आपको कितना बोला जाए स्टे होम, स्टे सेफ, आप नहीं सुनेंगे. सो वो क्या सोचते हैं कि भाई मैं सेफ़ रहूँ, तुझे जो करना है कर, मेरे को सिर नहीं पीटना. या कुछ लोग एनकरेज भी करते हैं ये सोच के कि भाई तुम करके देखो, तुम बाहर जा कर के देखो, 4 दोस्तों से मिल के देखो, इफ़ यू विल बी सेफ आई विल ऑल्सो गो अहेड. इस केस में भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी इस इल्यूजनरी वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको आपसे दिल से कोई मतलब नहीं होता. व्हाट दे विल डू इज़ कि हाँ 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 तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा बच्चा सही, तुम्हारा दोस्त सही, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सही, तुम्हारी बीवी सही, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट अगर आप उन लोगों में हैं जो सामने वाले के लिए कंसर्न है, सामने वाला आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके लिए प्रेशियस है, और आपसे अगले को उस इल्यूजनरी वर्ल्ड में नहीं देखा जाता, उसे उस पेन में नहीं देखा जाता. सो आई विल से जस्ट वन थिंग कि जैसे बोलते हैं ना कि सच्चाई भी बहुत टाइम तक नहीं छुपती, उसी तरीके से झूठ का भी ना एक एक्सपायरी डेट होता है. सो ट्रस्ट हिम कि एक ना एक दिन you know the truth will come ahead and things will be fine. I'm sure बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं पहले, it's human tendency, you try to but आपको एक बार पता चल जाता है कि there is no point, क्योंकि सामने वाला it is not the third person or the fourth person, अगले को ही वही सुनना है. So you cannot do anything about it. In that case जो हम सब अभी कर रहे हैं वही हमें करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगला नहीं सुन रहा है, तो आपको दिल पे पत्थर रखते हुए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है. बट अगर इससे आपके रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ रहा है, जैसे अगर किसी के इन्फेक्टेड होने पर आपको असर पड़ सकता है, तो आप क्या करते हैं? यू वर्क ऑन योर इम्यून सिस्टम. सिमिलरली अगर ऐसा कोई मैटर आपके सामने है, सो यू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप. आप अपना रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि अगले की इस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड थॉट की वजह से, इस इन्फेक्टेड अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ की वजह से आपके रिलेशनशिप ख़राब ना हो, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली.
एंड वन शुड नॉट फॉरगेट कि ये जो एक थॉट प्रोसेस है ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, ऑफ लिविंग इन दैट इल्यूजनरी वर्ल्ड, इससे कहीं ना नुकसान उन्हीं लोगों का होता है हु आर इन्वॉल्व इन दैट। माँ बाप जब बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, वो बच्चों का ही फ्यूचर ख़राब करते हैं, और एक दिन वो बच्चा पलटकर उन्हें ही गलत तरीके से ट्रीट करता है। अ रॉन्ग फ्रेंड, रॉन्ग पार्टनर, अ रॉन्ग स्पाउस फाइनली एक टाइम के बाद आप ही की लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सब अटक जाती है क्योंकि आप सच से भाग रहे होते हैं। सो जैसे हम अभी बात करते हैं कि यार अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो उससे भागो मत। ठीक है, आपको गुस्सा आता है बिकॉज सामने वाले ने खुद वेलकम किया होता है, बट एक सही दोस्त, एक सही फैमिली मेम्बर, एक सही वेल विशर वही होता है जो ऐसे टाइम पे भी आपका सपोर्ट करना ना छोड़े। सो मैं यही कहूँगी कि अगर कभी ऐसा कोई केस आपके सामने आए और आपके सब कुछ कोशिश करने के बाद भी दैट पर्सन इज़ नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट इल्यूजन, आप साथ मत छोड़ो। बहुत आसान काम होता है किसी भी प्रॉब्लम से भाग जाना, एंड स्पेशली अगर कोई आपके लिए वैल्यूएबल है, प्रेशियस है, तो आप वैसे भी ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। बी विद दैट पर्सन, स्टे अवे फ्रॉम दिस इन्फेक्शन। इस चीज़ को अलग रखिए और अपने रिलेशनशिप पे, अपने इम्यून सिस्टम पे काम करिए। एंड लाइक आई सेड कि वो हैं, हमें इस फाइट पे भी होप रखनी है और इस फाइट पे भी होप रखनी है कि एक दिन द ट्रुथ विल बी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एंड आप अपने चीज़ों पर फोकस करिए। और यही बोलूँगी कि इट इज़ वेरी ईजी टू शो योर बैक, it is the difficult part is to face and stand with somebody you value. So like for others you can pray, here also you can pray, but एक ही बात मैं ये बोलूँगी कि कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए you have to let that person be. आप हर बार किसी और की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, बट हाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उस लड़ाई में सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं। सो आई विल से कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। द सत्य एंड तथ्य थिंग रियली इम्प्रेस्ड मी अ लॉट, एंड आई वाज लाइक कि एंड इट आंसर्ड अ लॉट ऑफ थिंग। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, यार ये ऐसे क्यों है, यार वो वैसे क्यों है। एंड बाद में हमने बात छोटी शुरू की थी, बहुत छोटे से मैटर पे, पर इट आंसर्ड सच बिग थिंग्स इन माई लाइफ। तो मुझे ऐसा लगा शायद बहुत लोगों को आंसर्स मिल जाएँ। सो आई से दैट स्टिक टू योर रिलेशनशिप्स एंड पीपल यू वैल्यू। आपको बस कुछ चीज़ें चेंज करनी होती हैं, कुछ चीज़ें समझनी होती हैं, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। सो स्टे पॉजिटिव, हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, एंड हैप्पी रिलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आई विल सी यू ऑल वेरी सून विद समथिंग अदर देन दिस, समथिंग इंटरेस्टिंग, और जो मुझे लगेगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू।